जय हिंद, सुप्रभात, जोहार दोस्तों। मेरा नाम सविता और हम झारखंड की बेटी हैं। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना ताकि उनको भी यह वीडियो मिल सके। आज हम पढ़ेंगे जनसंचार का अर्थ व स्वरूप। जनसंचार बीए सेमेस्टर 4 में कोर 10 में है, जिसको हम लोग प्रयोजन मूलक कहते हैं। प्रयोजन मूलक में भी संचार माध्यम का है और पीजी सेमेस्टर 2 में है जनसंचार। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, हम लोग आज पढ़ेंगे और इसको जानेंगे कि जनसंचार आखिर है क्या। जनसंचार शब्द को अंग्रेजी के मास कम्युनिकेशन के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। जनसंचार का अंग्रेजी वर्ड क्या है? मास कम्युनिकेशन। संचार के विविध प्रकारों में जनसंचार का विशेष महत्व है। संप्रेषण के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले कम्युनिकेशन शब्द किसी बात को आगे बढ़ाना, चलाना अथवा फैलाना के भाव को व्यक्त करता है। कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है? आगे बढ़ाना, चलाना अथवा फैलाना। वही मास शब्द के साथ जुड़कर यह मास कम्युनिकेशन शब्द जनसाधारण तक संदेश को पहुंचाने के भाषा का व्यंजक बन जाता है। मास कम्युनिकेशन का अर्थ क्या हुआ? जनसाधारण तक संदेश को पहुंचाना। जब हम किसी भाव, अनुभव, संदेश अथवा विचार आदि को जनसमूह तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं तो यह संचरण की यह प्रक्रिया मास कम्युनिकेशन कहलाती है। जब हम कोई संदेश, भाव, अनुभव, विचार को जनसमूह तक पहुंचाते हैं तो वही मास कम्युनिकेशन कहलाता है। जनसंचार जन प्लस संचार शब्दों से मिलकर बना है, जो एक सामासिक पद है। जनसंचार जन प्लस संचार से मिलकर बना। इसमें से जन शब्द भीड़, फैलाव, जन शब्द भीड़, सैलाब या अनियंत्रित समूह और सामाजिक समूह के अर्थ का व्यंजक शब्द है। जन का अर्थ है भीड़, सैलाब, समूह। समाज सकारात्मक अर्थ है का घोतक है, तो अन्य सभी अर्थ नकारात्मक के लिए हुए हैं। इस प्रकार जन सकारात्मक एवं नकारात्मक दो अर्थों में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। सामूहिक इच्छा, शांति और लक्ष्य प्राप्ति के उद्देश्य से जन शब्द सकारात्मक भाव को व्यक्त करता है। संचार शब्द का संबंध व्यक्तियों के बीच विचार, तत्व, आदान प्रदान को सम्मिलित किया गया है। यही संचार शब्द अपने अर्थ का व्यापक आधार प्राप्त करते हुए बहुजन रूप धारण कर लेता है, तो वह जनसंचार का व्यंजक एवं समूहवाची अर्थ को व्यक्त करने वाला बन जाता है। यदि इस सामासिक पद का विग्रह किया जाए तो इसका अर्थ होता है वह जो सामान्य जन अथवा जन में संचरण करे, या फिर वह जिसका सामान्य जन अथवा जन में संचरण हो, किसी न किसी माध्यम के जरिए कोई सूचना, जानकारी, संदेश, भाव अथवा विचारों को काफी अधिक लोगों यानी जनसाधारण से आदान प्रदान करना जनसंचार है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि
बहुत बड़ी संख्या में भौगोलिक रूप से बिखरे लोगों तक संचार के प्रभावी माध्यम जरिए संदेश अथवा सूचना आदि को पहुंचाना जनसंचार है। यह बड़ी संख्या में लोगों से बड़े पैमाने पर संदेश या सूचना के आदान प्रदान करना संचार की प्रक्रिया है। लोगों के इस व्यापक समूह की प्रकृति एक समान न होकर विषम होती है और तकनीक के किसी न किसी साधन उपकरण की सहायता से उन सभी तक संदेश पहुंचाया जाता है। जनसंचार प्रायः एक तरफा होता है। इसका लक्ष्य वर्ग कोई भी हो सकता है। जनसंचार के साथ साथ अक्सर जनमाध्यम शब्द भी प्रयुक्त होता है। संचार में माध्यम का होना अनिवार्य होता है, तभी संचार प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। जन जन से संप्रेषण करने वाली जनसंचार प्रणाली में माध्यम की विशेष भूमिका होती है, क्योंकि भौगोलिक रूप से दूर दूर तक फैले या बिखरे हुए असंगठित विशाल जनसमूह तक कोई भी संवाद, संदेश या सूचना को एक साथ पहुंचाना असंभव होता है। इसलिए किसी न किसी प्रकार के आंतरिक साधन उपकरण की सहायता ली जाती है। ये कई प्रकार के होते हैं और इन साधन उपकरणों रूपी माध्यम के जरिए ही सूचना अथवा संदेश अथवा विचार आदि को जन जन के बीच संचरित किया जाता है। यही माध्यम ही प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संपर्क स्थापित करने वाला घटक तत्व होता है। इसलिए जब उपकरण अथवा साधन के अर्थ को व्यक्त करने वाला माध्यम शब्द जन के साथ जुड़ जाता है, तो वह जनता के भावों अथवा विचारों को संप्रेषित करने वाला साधन उपकरण बन जाता है। इसलिए वह जन माध्यम कहलाता है। जन जन से संप्रेषण करने वाली जनसंचार प्रणाली में माध्यम ही प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संपर्क स्थापित करने वाला घटक तत्व होता है। माध्यम की इसी भूमिका के कारण अंग्रेजी में मास कम्युनिकेशन के साथ मास मीडिया शब्द का भी चलन है। इस दृष्टि से मास कम्युनिकेशन के पर्याय के रूप में मीडिया शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। मीडिया शब्द को दो बिंदुओं को जोड़ने वाला के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। संचार के संदर्भ में ये दो बिंदु संप्रेषक और संग्राहक जनसंचार जनसाधारण तक संदेश को पहुंचाने के लिए इन दो बिंदुओं को जोड़ने में सहायक होती है। जब हम मास मीडिया शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें माध्यम पर ज्यादा जोर पड़ता है और प्रणाली की प्रक्रिया का प्रभाव कम नजर आता है। किंतु तात्विक दृष्टि से दोनों शब्दों मास कम्युनिकेशन और मास मीडिया से जन संचार का ही बोध होता है। इसलिए जन जन से संप्रेषण करने वाली प्रणाली और माध्यम के सम्मिलित बोध के लिए हिंदी में जनसंचार माध्यम शब्द को ही व्यवहार में लाया जाता है। इन दोनों शब्दों में ही
जनसंचार की प्रकृति एवं उसके माध्यम की विशिष्टता भी सहज रूप से शामिल है। धन्यवाद। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना।